नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने झूठे दिखावे के लिए, झूठे सपने के लिए अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, जिसे देखने के बाद हर कोई चौंक जाता है। आज के डेट में ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन क्या कर सकता है। चलिए कहानी पूरी विस्तार से सुनते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूं, आपको सुनाता रहूं, आपको एंजॉय कराता रहूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम निशांत पांडे है। 2012 के आसपास उसने अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया फेसबुक पे। उस समय तो सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ किया जाता था। अभी उस समय नया नया चलन स्टार्ट हुआ था सोशल मीडिया का। तो निशांत ने भी अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया फेसबुक पर, नए नए लोगों से दोस्ती की, बातचीत की। इसी बीच उसकी दोस्ती फेसबुक पे ही आकांक्षा नाम की एक लड़की से होता है। दोनों फेसबुक पे ही बातें करते हैं। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। अब दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए फेसबुक पे इंतज़ार करते थे कि कब दोनों एक साथ ऑनलाइन हो। धीरे धीरे ये कहानी चलती रही। लगभग 3-4 सालों तक दोनों एक दूसरे से फेसबुक के ज़रिए मिलते रहे, बातचीत करते रहे। अब वो फेसबुक वाली दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों लगभग 4 साल तक फेसबुक पर ही एक दूसरे से बात करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। साल 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था, तब इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति आई थी। इंटरनेट सस्ते हो गए, फ़ोन कॉल सस्ते हो गए। अब इन दोनों के लिए तो वो बहुत ही आसान चीज़ हो गया, बहुत सुविधा मिल गई उनको। और तब तक बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आ गए, जिसके ज़रिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते, वीडियो कॉल कर सकते। जियो के आने के बाद ये दोनों वॉइस कॉल करने लगे, वीडियो कॉलिंग भी करने लगे। अब इन दोनों की ज़िंदगी और मज़े से कट रही थी। दोनों प्यार भरी बातें घंटों घंटों तक बातचीत करते रहते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच इतना प्यार बढ़ गया कि दोनों ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। दोनों एक दिन बातचीत करते हुए कहते हैं कि अब हम लोगों को अपने घर में बता देना चाहिए, जिससे कि हम दोनों शादी कर सकें। दोनों अपने अपने घर में बताते हैं कि हमें लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। निशांत के घर में तो सभी तैयार हो जाते हैं। आकांक्षा अपने घर में बताती है, उसकी बड़ी बहन थी, माँ थे, तो वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं करते, दोनों तैयार हो जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। के बाद दोनों राजस्थान के अलवर में एक जगह है भिवाड़ी, उसमें एक त्रिहान सोसाइटी करके नाम है सोसाइटी का। उसमें 10th फ्लोर पे एक फ्लैट लेकर के रहने लगते हैं। दोनों की नई नई शादी अच्छी कट रही थी। 2020 में आकांक्षा को एक लड़की पैदा होती है। दोनों बहुत खुश थे। 2020 में कोरोना का टाइम था। उस समय तो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया था, हर चीज़ की किल्लत हो गई थी। ये तो आप सबने देखा होगा, सबने महसूस किया होगा। तो आकांक्षा और
निशांत के बीच में भी कुछ ठीक नहीं रहने लगा। पैसे की तंगी तो हो ही गई थी। अब दोनों के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे, कहासुनी होने लगी। अब किसी चीज़ की ज़रूरत होती, निशांत के पास पैसे नहीं होते। आकांक्षा बच्चे को लेकर के उसको बोलती कि कहीं से भी कुछ करो। दोनों के बीच धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगती है। हार करके निशांत गुड़गांव में नौकरी के लिए चला जाता है। वहीं पे नौकरी करता है। कभी कभी अपनी पत्नी के पास भी आता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलने लगा। साल 2024 में अप्रैल का महीना चल रहा था। तो आकांक्षा की जो बड़ी बहन थी उसके साथ आकांक्षा की बातचीत नहीं हो पा रही थी। चूँकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 7-8 दिनों तक दोनों बहन के बीच बातचीत ना हो। तो आकांक्षा की बहन ने जब देखा कि 7-8 दिनों से ना वो फेसबुक मतलब सोशल मीडिया पे कहीं पे भी एक्टिव है, ना उससे बातचीत हो रही है, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है, तो उसने निशांत से संपर्क किया। निशांत से पूछती है कि आकांक्षा कहाँ है, उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तो निशांत बताता है कि हरिद्वार गई थी, उसके बाद से हमारे साथ भी उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया है। पता नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। आ जाएगी कुछ दिनों में, हरिद्वार गई है। तो उसकी बहन सोचती है कि चलो हो सकता है कि वहाँ चार्ज वार्ज करने के लिए नहीं मिला हो, इसलिए उसका फ़ोन बंद जा रहा हो। आकांक्षा की बहन को कुछ सही नहीं लगता है। वो एक दिन जहाँ पे आकांक्षा और निशांत रहा करते थे, जिस फ्लैट में, वहाँ पे आ जाती है। तो जब आकांक्षा की बहन वहाँ आती है तो देखती है कि फ्लैट में ताला लगा हुआ है। तो फिर वहाँ आसपास वाले जो भी फ्लैट वाले थे उनसे पूछती है कि इस फ्लैट में जो रहते थे वो कहाँ गए। तो फ्लैट में जो रहते थे वो उन्होंने बताया कि ये तो लगभग महीनों से गायब हैं, इनका मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो आकांक्षा की बहन को थोड़ा डाउट होता है। उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आती है। आकांक्षा की बहन पूरी कहानी बताती है कि इतने दिनों से मेरी बहन के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस पूरी कहानी सुनने के बाद पहले उस फ्लैट को खोलने का विचार करती है। ताला तोड़ करके जैसे ही ताला तोड़ती है, दरवाज़ा खोल करके अंदर जाने का प्रयास करते ही पुलिस, बहुत ही तेज़ बदबू उस फ्लैट के अंदर से आ रही थी। उस बदबू को देख करके सभी डर जाते हैं, किसी अनहोनी को लेकर के। पुलिस वाले जहाँ से बदबू आ रही थी उधर को जाते हैं, तो जो फ्लैट का बाथरूम होता है उधर से तेज़ बदबू आ रही थी। बाथरूम को खोला जाता है तो 2 लाश पड़ी हुई थी, बहुत ही सड़ी गली हालात में। एक छोटे बच्चे की थी और एक महिला की लाश थी। लाश बिल्कुल सड़ी गली सी थी, पहचानना थोड़ा मुश्किल था। आकांक्षा की बहन रोने लगती है। वो समझ जाती है कि ये उसकी बहन और उसकी बेटी है। पुलिस सारा माजरा देख करके समझ जाती है कि मामला तो हत्या का है, जो कि देखने से ही लग रहा था कि मामला हत्या का है। पुलिस पता करती है तो निशांत के गुड़गांव में जॉब करने की बात सामने आती है। पुलिस गुड़गांव पहुंचती है। पुलिस जब गुड़गांव पहुंचती है तो उससे एक चीज़ और पता चलता है कि निशांत ने वहाँ एक और लड़की से शादी कर ली है जिसका नाम शिवानी था। वो सिवान की रहने वाली थी। सिवान बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है तो उसका नंबर भी कुछ दिनों से बंद था। लगभग 3-4 दिनों से उसने अपना नंबर बंद कर रखा था। लास्ट लोकेशन भी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला पुलिस को।
फिर पुलिस वाले गुड़गांव में भी दबिश देते हैं और जिस लड़की से उसने शादी की थी उसके गांव यानी बिहार में पुलिस ने अपनी दबिश दी। पुलिस की मेहनत रंग लाई और निशांत पकड़ा जाता है। पुलिस निशांत से पूछताछ करती है। शुरुआत में तो निशांत पुलिस को घुमाने का काम करता है। जब पुलिस ने अपना पुलिसिया अंदाज उसे दिखाया तब वो टूट जाता है। फिर उसने पूरी कहानी बताई। कहानी इस प्रकार है। कोरोना के टाइम में उसकी लड़की पैदा हुई थी, तब दोनों के बीच छोटी छोटी बात को लेकर के तकरार होने लगा। पैसे थोड़े कम थे उस समय, सेविंग्स जो थी उसी से काम चल रहा था। कोरोना का समय था। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौटी। निशांत भी गुड़गांव चला जाता है कमाने के लिए। इसी तरह बयान उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और फिर उसी लड़की के साथ वो शादी कर लेता है। और ये बात किसी तरह से आकांक्षा को पता चल जाती है। वो बहुत गुस्सा करती है। कोई भी औरत अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब 2 पत्नियों के चक्कर में निशांत पिसता जा रहा था। आकांक्षा उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अब दोनों पत्नियों के बीच में निशांत पिसने लगा। फिर उसने एक खौफनाक डिसीज़न लिया। वो गुड़गांव से अलवर आता है। पहले तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। उसी लड़ाई के दौरान निशांत ने आकांक्षा का गला दबा करके हत्या कर दिया। जब वो आकांक्षा का हत्या कर देता है तो उसकी जो छोटी बच्ची थी वो रोने लगती है। उसको देख करके निशांत सोचता है कि ये अभी छोटी सी बच्ची है, बड़ी होगी, इसकी परवरिश, बहुत चीज़ें सोच करके निशांत ने अपनी उस प्यारी सी बच्ची को भी मार देता है। अब सोचिए कि जिस पिता ने अपनी उस छोटी सी बच्ची को पैदा किया उसे भी अपने हाथों से मार देता है। थोड़ी सी भी रहम नहीं आती है उसे। मार करके दोनों को बाथरूम में बंद करके छोड़ देता है और ताला लगा करके वहाँ से गुड़गांव निकल जाता है। और गुड़गांव से फिर उसकी जो नई पत्नी थी उसके साथ फिर उसके गांव निकल जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।